डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जब से ईरान को सबक सिखाने की कसम खाई है, तेहरान से लेकर सिराज और इस्फहान से लेकर मशहद तक ईरान के कई शहरों में खतरे का सायरन बजने लगा है। ट्रंप के इरादे बता रहे हैं कि वो अगले 24 घंटे के अंदर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देखिए, लेबनान में इजराइल के इस धमाके ने नेतन्याहू के इरादे साफ कर दिए। मैसेज साफ है कि बम और जहाज अमेरिका का होगा, फाइटर जेट का पायलट इजराइल का होगा और अगला टारगेट बनेगा ईरान। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। इसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। इस वक्त ईरान की 3 ताकत इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। पूरी दुनिया इस ताकत के बारे में जानती है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक ताकत को दुनिया ने महसूस किया है और ईरान के कोने कोने में ये ताकत पूरे दमखम के साथ बता रही है कि हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर इजराइल और अमेरिका जो करना चाहते हैं वो मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। ईरान की लीडरशिप इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर है। दूसरे नंबर पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे मिटाने की कसम ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने खाई है। और तीसरे नंबर पर है ईरान की मिसाइल पावर, जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसका तनाव अब ट्रंप को सताने लगा है। If they will continue with the missiles, yes. The nuclear, fast. Okay? One will be yes, absolutely. The other will do it immediately. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का बड़ा सिग्नल दे दिया है। 2026 में ट्रंप का ईरान को खत्म करने वाला ऑपरेशन कितनी जल्दी शुरू होगा, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ट्रंप ने दिखाई मीगा कैप। मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। वो ईरान को फिर से महान बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रंप ने मागा कैप तैयार की थी, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस टोपी के साथ ट्रंप का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान वाला प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स को फिर से तैयार किया जा रहा है। बम लोड कर दिए गए हैं। ये अमेरिका से मिला F-15 फाइटर जेट है और इसमें लगी मिसाइल और बम भी मेड इन अमेरिका है। इजराइल से ऐसे वीडियो जारी होने का मतलब साफ है कि नेतन्याहू कुछ बड़ा करना चाहते हैं। Well, I'll tell you about action because I was presented a few days ago, actually 2 weeks ago, with the prospect that they're having field exercises in which they're practicing launching ballistic missiles at Israel. So I passed the message. I think I made it public, so it's not secret. I said, if you dare do that, you know, the results would be devastating. So I hope Iran doesn't make that mistake. 9/11 का आतंकवादी हमला याद कीजिए। ट्रंप ने इस वीडियो को सैकड़ों बार देखा है। इसी वीडियो को देखकर अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने सैकड़ों बार कसम खाई है कि अब हर दुश्मन को इसी तरह चुन चुन कर मारेंगे। 9/11 के हमले के बाद इन 25 सालों में अमेरिका ने 6 टारगेट चुने। शुरुआती टारगेट जॉर्ज W. बुश के कार्यकाल में खत्म किए गए। फिर बराक ओबामा आए, उस दौर में भी जंग जारी रही। बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए भी युद्ध होते रहे और अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के अंकल सैम का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। जॉर्ज W. बुश के कार्यकाल में पहला नंबर आया इराक का, जहां से सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया, फिर उन्हें फांसी दी गई। इसके बाद बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। फिर दूसरा नंबर आया लीबिया का, जहां मुअम्मर गद्दाफी का तख्ता पलट किया गया। इस दौरान अराजक हुए लीबिया में गद्दाफी की हत्या भी कर दी गई। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की फोर्स सुपर एक्टिव हो गई। तीसरे नंबर पर लेबनान यानी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया।
और फिर चौथे नंबर पर गाजा यानी हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हिजबुल्लाह और हमास दोनों इजराइल के दुश्मन रहे हैं। 5वां नंबर आया सीरिया का, जहां अमेरिका और इजराइल की मदद से जुलानी ने बशर अल असद का तख्ता पलट किया। सवाल है कि ईरान में जो हालात अभी हैं उसे लेकर क्या ट्रंप वहां वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर भीड़ के बहाने क्या ईरान में तख्ता पलट वाला ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त खमैनी और उनके कमांडरों के लिए हालात मुश्किल करना चाहते हैं, ताकि जो मकसद जून 2025 में पूरा नहीं हुआ वो 2026 में किसी तरह से हासिल कर दिया जाए।